एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में आज हम देखने वाले हैं फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यूड ऑफ शेयर्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो हमारे नए विजिटर हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर्स करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके इस लॉकडाउन में। जब स्कूल आपके बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो आपको मेरी वीडियोस के थ्रू समझ में आता है, मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और जिन टॉपिक्स पे आप वीडियोस चाहते हैं वो भी बताएं, मैं लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। इस वीडियो को इन तक देखते रहिएगा। फॉर फ्यूचर को देखेंगे, रीइश्यूड को देखेंगे और कैपिटल रिजर्व का जो अमाउंट होता है वो किस तरह से फाइंड आउट होता है वो भी देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थ्योरी है थोड़ी सी, वो देखते हैं। इफ़ एनी शेयर होल्डर्स फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और ऑन एनी कॉल्स विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। सो हम सभी जानते हैं शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, वो जो शेयर्स को खरीदते हैं, होल्ड करते हैं, वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। पर होता क्या है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, अगर वो शेयर्स का पैसा नहीं दे पाते हैं, ठीक है ना, जैसे अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट पर उन्होंने कुछ शेयर्स का पैसा नहीं दिया या कॉल्स का पैसा नहीं दिया, तो ऐसे केस में जो कंपनी है वो कुछ एक टाइम दे देगी कि आप इस टाइम पीरियड में आप उन शेयर्स का पैसा दे दीजिए। तो जो कंपनी होती है वो ऐसे ही शेयर्स को फॉरफिट नहीं करती है, हरण नहीं करती है, जब्त नहीं करती है। फॉर फ्यूचर का मतलब होता है जब्त कर लेना, हरण कर लेना शेयर्स को। पैसा ना मिलने पर कंपनी वापस शेयर्स अपने शेयर होल्डर से ले लेती है, ठीक है। अब ऐसे केस में क्या कंपनी डायरेक्ट ले लेती है पैसे, मतलब उनके शेयर्स को वापस? नहीं, कंपनी सबसे पहले उनके पास नोटिस भेजती है और वो नोटिस भेजने के अगले 14 दिनों में अगर वो पैसे पे कर दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ वो जो कंपनी है उनके शेयर्स को वापस अपने शेयर्स ले लेगी शेयर होल्डर से, ठीक है। सो जो आपके ये जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, क्या स्टेप लेते हैं जब उन्हें पैसे नहीं मिलता है शेयर्स का? फॉरफिट तो करते ही हैं, पर वो कैसे करते हैं फॉरफिट, क्या होता है? द डायरेक्टर्स में कैंसिल हिज शेयर्स, दिस इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। तो बताया, उनके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, जब्त कर लेती है, हरण कर लेती है, वापस ले लेती है। और ये जो सिचुएशन है ना वापस लेने की, उसी को कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द शेयर्स कैन बी फॉरफीटेड ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अलाउ देम टू बी फॉरफीटेड। सो जो कंपनी है और कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो होता है जिसमें कंपनी के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और वो कंपनी उन्हें फॉलो करती है, ठीक है। और अगर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन्हें अलाउ करता है कि वो शेयर्स का पैसा ना मिलने पर शेयर्स को फॉरफिट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, तो ही कंपनी अपने शेयर्स को फॉरफिट करेगी, ठीक है। If no rules are given in articles, the provision of Table F of Schedule 1 of the Companies Act 2013 regarding forfeiture apply, ठीक है। अगर जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिए गए हैं, कोई बात नहीं कही गई है रिगार्डिंग टू फॉरफिटेड, फॉरफीचर के रिगार्डिंग कोई ऐसी बात नहीं कही गई है, फॉरफिट करना है और कैसे करना है, नहीं करना है, कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसे केस में जो कंपनी है वो एक प्रोविज़न को फॉलो करेगी जो है टेबल एफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्डिंग ये बात जो कही गई है। टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 में जो इसके अंदर जो बात कही गई है कंपनीज एक्ट 2013 में, उसे ही वो फॉलो करेगी, उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेगी जो टेबल एफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में कही गई है, ठीक है। तो ही वो उन शेयर्स को फॉरफिट कर पाएगी। होप आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। नोटिस भेजेगी, नोटिस भेजने के 14 दिन के बाद कंपनी उनके शेयर्स को हरण कर लेगी। हरण कर लेगी मीन्स जब्त कर लेगी, ले लेगी उनसे। बात करते हैं इंट्रीज ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स की। सो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार, जब कंपनी अपने शेयर को इशूड करती है एट पार, मीन्स 10 रुपये का शेयर है और 10 रुपये पर ही इशू कर दिए, तो एंट्री क्या होगी? सो मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ, जब एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल की आप सिंपल एंट्री पास आउट करते हैं तो एंट्री क्या होती है, और कॉल इन एरियर के केस में एंट्री क्या होती है। तो जो फॉरफीचर शेयर होते हैं वो कॉल इन एरियर शेयर्स ही होते हैं, कॉल इन एरियर शेयर्स जिनका पैसा कंपनी को नहीं मिलता है, तो कंपनी क्या कर लेती है, शेयर होल्डर से वो शेयर्स वापस ले लेती है, तो उसको फॉरफीचर कहते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में बताया है कॉल इन एरियर के केस में आप एंट्रीज पास आउट कैसे करते हैं। जब अलॉटमेंट किया, जब एप्लीकेशन की एंट्री होती है, अलॉटमेंट की एंट्री होती है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की एंट्री, तो उसमें क्या एंट्री होती है आप वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताऊंगी फॉर फ्यूचर की एंट्री, रीइश्यूड की एंट्री एंड कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री।
सारी एंट्रीज नहीं बताने वाली। सो आप उन वीडियोज़ को वहाँ से ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगी एंड सभी को आती ही होंगी, ठीक है ना, वो एंट्रीज भी आ जाएगा इजीली। बात करते हैं शेयर कैपिटल। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये पहली एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर शेयर्स का पैसा नहीं मिल रहा है, शेयर कैपिटल क्रिएट ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो क्यों क्रेडिट करेंगे, ये डेबिट होगा। और जब नॉर्मल एंट्री होती थी हमारी, जब कॉल्स की जाती थी ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, वहाँ पर आपने देखा होगा जब पैसा रिसीव होता था तो आप एंट्री करते थे। क्या एंट्री होती थी वहाँ पर? आप जब ये तो करते ना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास आउट करते थे, ठीक है। तो वहाँ पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा ना, टू आया तो वहाँ पर क्रेडिट है, बट यहाँ पर डेबिट करेंगे कि पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है। टू शेयर अनपेड कॉल्स अकाउंट, अनपेड कॉल्स जैसे अलॉटमेंट पर पैसा नहीं मिला तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये आ जाएगा अनपेड कॉल्स में, ठीक है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में पेड अप अमाउंट आएगा, जितना पैसा मिल गया है कंपनी को, जो रिसीव हो गया है वो आएगा अमाउंट, ठीक है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नरेशन हो जाएगी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, या फिर इशूड एट पार शेयर्स आर फॉरफिटेड, ये नरेशन आप लिख सकते हैं। अनपेड कॉल्स हम वर्ड तब यूज़ करेंगे जब कंपनी कॉल इन एरियर अकाउंट क्रिएट नहीं कर रही होगी या ओपन नहीं कर रही होगी या मेंटेन नहीं कर रही होगी। बट अगर कंपनी मेंटेन कर रही है कॉल्स इन एरियर अकाउंट तो उस केस में आप यहाँ अनपेड कॉल्स की जगह पर वर्ड यूज़ करेंगे टू शेयर कॉल इन एरियर्स अकाउंट, ठीक है ना। अगर मेंटेन कर रही है तो कॉल इन एरियर अकाउंट वाला जो वीडियो है ना, क्या होता है, क्या एंट्री पास आउट होगी, उसमें मैंने ये बात आपको बताई हुई है। सो जो वहाँ पर करेंगे वही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। सो देखिएगा ज़रूर, आपको वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोस्टली हम कॉल्स यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत कम ही मेंटेन करती है कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट, करेगी तो हम वर्ड कॉल्स इन एरियर अकाउंट यूज़ करेंगे। मेंटेन नहीं करेगी तो यहाँ पर हम उन पर्टिकुलर कॉल्स का नाम यूज़ करेंगे जिस पर कॉल इन एरियर है। अलॉटमेंट पर है तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल पे है तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। अभी हम इसकी बात करें तो हम देखने वाले हैं यहाँ पर फॉर री इशूड की एंट्री क्या होगी और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो री इशूड ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, सो द फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट पार। पहले इशूड हुआ एट पार पे 10 रुपये पर, 10 रुपये का था, 10 रुपये पर ही इशू कर दिया गया। अब जो 10 रुपये पर शेयर इशू किया गया था और कुछ शेयर्स का पैसा नहीं मिला, उनको हरण कर लिया गया, जब्त कर लिया गया कंपनी द्वारा, उन्हीं को फिर से इशूड किया जा रहा है। किस पर? 10 रुपये पर ही, 10 रुपये का था, 10 रुपये पर ही फिर से इशूड कर दिया गया। एंट्री सिंपल हो जाएगी। अब यहाँ पर री इशूड किया गया तो पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। पहली बार में नहीं मिला तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरी बार में भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो दूसरी बार में पैसा आ रहा है, किसके थ्रू? बैंक के थ्रू आ रहा है पैसा, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। किसका पैसा आ रहा है? टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। यहाँ पर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगी फॉरफिटेड शेयर्स आर री इशूड एट पार। ये जो फॉरफिटेड शेयर होते हैं इन्हें डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है और प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है। तो हम उन केसेस को अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एट पार री इशूड केस को, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है कि जितने शेयर फॉरफिट हुए ना उतने ही शेयर री इशूड भी हो जाए, कुछ कम री इशूड होते हैं, उसे भी हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ये मैंने आपको सिंपल वीडियो बनाया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। उसके बाद हम एक एक जो केस होता है, जो डिफरेंट केसेस हैं, उनको भी लेकर आते रहेंगे। जो टफ है, थोड़े मुश्किल होते हैं, उन्हें भी लेकर आएंगे। बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की। ट्रांसफ़र आपका जो भी जो अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है ना, तो उसके बेसिस पर हम फाइंड आउट करते हैं किसका अमाउंट? फॉर फ्यूचर अमाउंट, जो एक्सेस अमाउंट आ जाता है वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होता है? कैपिटल रिजर्व में। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आपके जो शेयर्स हैं अगर री इशूड होते हैं, फॉरफिट के बाद री इशूड होते हैं, तो वहाँ पर कंपलसरी हो जाता है किसकी एंट्री? कैपिटल रिजर्व की एंट्री, ये वाली। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं और इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इशू शेयर से यहाँ पे 10,000 पर शेयर कॉस्ट है 10 रुपये। अब इन्होंने जो 10 रुपये को मांगा है कुछ इस प्रकार मांगा है, 5 रुपये ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ ऑन फर्स्ट कॉल, इस तरह से उन्होंने मांग रखा है। अब बात करते हैं मिस्टर ए की। मिस्टर ए हु हैड 400 शेयर्स फेल्ड टू पे द मनी ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल।
मिस्टर ए हैं, उनके पास 400 शेयर्स थे और उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा देने में वो असमर्थ रहे, असफल हो गए, नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, तो कंपनी ने कुछ डिसाइड किया, कंपनी के डायरेक्टर्स ने, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट पार। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी ने उनके शेयर को फॉरफिट कर लिया है, मीन्स हरण कर लिया है, उसको जब्त कर लिया है और फिर से किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरे पर्सन को, मान लीजिए मिस्टर बी को री इशूड कर दिया। कितने पर? 10 रुपये पर ही। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि जो सेकेंड हैंड चीज़ होती है सेम प्राइस पर बिकती नहीं है, ठीक है ना, कम अमाउंट पर बिकती है। पर शेयर्स के केस में ऐसा कुछ है नहीं, कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी है तो वो प्रीमियम पर भी री इशूड कर सकती है। ठीक है, नो डाउट वो कर सकती है, प्रीमियम पर भी होता है री इशूड, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो मैंने यहाँ पर लिया एट पार। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्काउंट एंड प्रीमियम को भी डिस्कस करेंगे। इसको हम सॉल्व करने वाले हैं और सॉल्व करते हैं, क्या एंट्रीज पास आउट होंगी वो देखेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो एंट्री पास आउट करेंगे वो करेंगे फॉरफिचर की। सो फॉरफिचर की जब एंट्री आप पास आउट करेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हो जाएगी पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री की बात करते हैं तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। टू अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स में जिसका पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा देने में वो फेल हो गए, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल का पैसा देने में फेल हैं, वो नहीं दिए। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये एंट्री हो गई। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का मतलब है यहाँ पर कि जो कंपनी है ना उन्होंने मांगा है पैसा, मांगा मीन्स कॉल की, कॉल्ड अप। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको समझने के लिए, ये पैसा कौन सा है, कॉल्ड अप, जो कंपनी द्वारा मांगा गया है उसके हिसाब से पैसा आएगा। 10 रुपये का पर शेयर कॉस्ट थी ना, तो उसके हिसाब से 10 रुपये के हिसाब से आएगा। कितने शेयर्स का, 400 शेयर्स का, 400 शेयर्स का ही तो पैसा देने में फेल हुए हैं ना वो, ठीक है ना मिस्टर ए, तो 400 शेयर्स के हिसाब से निकालेंगे। कंपनी ने कितना मांग लिया है, 10 रुपये, पर शेयर कॉस्ट कितनी थी, 10 रुपये थी। ठीक है, कंपनी ने मांगा कितना, 10 रुपये के, 10 रुपये ही मांगे। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो अमाउंट जाता है जो पेड अप होता है, जितना वो दे देते हैं। ठीक है, तो पेड अप यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेड अप मीन्स दे दिया गया है। ठीक है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, एप्लीकेशन का दिया ना, कितने रुपए एप्लीकेशन के दे दिए इन्होंने, 5 रुपये दे दिए। कितने शेयर्स के हिसाब से, 400 शेयर्स के हिसाब से 5 रुपये हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, 5 रुपये दे दिए। अलॉटमेंट की बात करें तो यहाँ से अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल दिख रहा ना, ये है नॉट पेड अप, नॉट पेड अप, नहीं दिया गया है मिस्टर ए के द्वारा पैसा इसका। कितने शेयर्स क्या कॉल, कितने शेयर्स कॉल इन एरियर हैं, 400 शेयर्स, सबको क्या कर देंगे 400 से मल्टीप्लाई। अलॉटमेंट पे कितने रुपए थे, 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 2, 3 रुपये और 2 रुपये। 400 शेयर्स के हिसाब से सबका कितना अमाउंट आ जाना चाहिए, क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई बाई कॉल इन एरियर शेयर एंड फॉरफिटेड शेयर। ठीक है, कॉल इन एरियर शेयर्स एंड फॉरफिटेड शेयर्स, कॉल इन एरियर शेयर्स को ही फॉरफीचर किया जाता है। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा इनका, 4000, यहाँ पर 2000, यहाँ पर 1200, यहाँ पर 800। समझ में आ गया होगा। आप फॉर्मेट बनाते हैं बाकायदा, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होते हैं ना, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, ये होता है आपका। सो ये अमाउंट डेबिट साइड में जाएगा और ये सारे अमाउंट क्रेडिट साइड वाले कॉलम में जाएंगे। ठीक है ना, एक ही साइड में आपको दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली बता दिया क्रेडिट साइड में जाएंगे ये तीनों, जो 2 वाले हैं क्रेडिट में। ठीक, ये हो जाएगी। रेशन हो जाएगी, कॉल इन एरियर्स शेयर्स आर फॉरफिटेड, ये आप नरेशन लिख सकते हैं समझाने के लिए। बात करते हैं री इशूड की। हम री इशूड हुआ पैसा अब आएगा किसके थ्रू, बैंक के थ्रू, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मोस्टली अगर फॉर फ्यूचर शेयर एंड री इशूड शेयर भी सेम होते हैं तो जो यहाँ पर आपका कैपिटल का बैलेंस होता है ना, ये अमाउंट वही यहाँ पर आ जाता है 4000। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होता है, कॉल्ड अप होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, जितना मांगा गया कंपनी ने, इनको मिल गया पैसा, पेमेंट हो गया है, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये, क्योंकि एट पार पर ही री इशूड हुआ है, एट पार पर ही री इशूड हुआ है आपका शेयर। ठीक है ना, री इशूड एट पार, 10 रुपये का था, 10 रुपये पर हो गया।
कितने शेयर्स, 400 शेयर्स, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से, कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। डेबिट में 4000, क्रेडिट में 4000, ये हो जाएगा। नरेशन हो जाएगी बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट पार, ये नरेशन हो जाएगी। जब कहीं भी रीइशूड होगा शेयर तो आपका बनता ही है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व की एंट्री होती है शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये हो जाती है आपकी एंट्री। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे, मोस्टली होता है कि डिफरेंस लिया जाता था, कब, जब डिस्काउंट होगा। बट अगर वो भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब दो चीज़ें होंगी ना, दो जगह होंगी वो चीज़ या फिर दो लोग होंगे। तो यहाँ पर तो फॉर फ्यूचर एक ही दिख रहा है, अगर दो होता यहाँ पर भी होता, और कभी कभी जब डिस्काउंट होता तो यहाँ पर भी होता, तो डिफरेंस निकालते हैं और शो कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये जो 2000 है हम वही अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। कितना हो जाएगा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट ट्रांसफ़र, 2000। ये आया कैसे, एक और मेथड देख लीजिए, डायरेक्ट भी ला सकते हैं, और जो मेथड है वो बता दूँ। सारे लोगों ने इशूड के टाइम या री इशूड के टाइम जितना पैसा दे दिया है ना, जो रिसीव अमाउंट है, उसको जोड़ लेंगे और उसमें से हम घटा देंगे, ठीक है, कितना, जितना उन्हें कंपनी ने मांगा था उनसे, ठीक है। तो मान लीजिए मिस्टर ए ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का दिया होगा ना, कितने रुपए दिए इन्होंने, 5 रुपये दिए, तो 5 रुपये दिए ए ने। अब मिस्टर बी, दूसरे पर्सन को जब री इशूड किया गया 10 रुपये पर उसी शेयर को, 400 शेयर को, तो उन्होंने पूरा 10 रुपये दे दिया पैसा। बैंक अकाउंट डेबिट का मतलब पैसा मिल गया कंपनी को, उन्होंने दे दिया, मतलब 10 रुपये दे दिया। 5 रुपये ए ने दिया एप्लीकेशन के साथ पहले इशू करने पे, बी ने 10 रुपये दिए री इशूड के टाइम, कितना हो गया, 15 रुपये कंपनी को रिसीव हो गए। लेकिन कंपनी ने मांगा कितना था, पर शेयर कॉस्ट थी 10 रुपये, उन्होंने 10 रुपये ही तो मांगा था। कंपनी के पास कितना एक्स्ट्रा आ गया, 5 रुपये रिसीव हो गए कंपनी को एक्स्ट्रा। कितने शेयर्स का 5 रुपये एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है, 400, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 2000। इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल रिजर्व का अमाउंट। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्या एंट्री होती है, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम उसके लिए अमाउंट को फाइंड आउट करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।